वेलकम टू ईवीएस की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 हाउ वी ट्रैवल, यानी हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। Transport has played an important role in almost everyone's lives. Traveling and carrying goods from one place to another is called transport. There are various means of transport. If we want to go to a nearby place, then we use cycle, rickshaw, motorcycle, scooter, etc. Suppose we want to go to a far away place, we use car, bus, train, etc. Suppose we want to go far away to another country in a short period of time, we use aeroplane. तो बच्चों, जब हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसे कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन। और इस मूवमेंट में कौन कौन मूव कर सकते हैं? पीपल, एनिमल्स और गुड्स को मूव कराया जाता है। और बच्चों, जिसके हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन्हें कहा जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब बच्चों, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग होते हैं, जैसे कि स्कूटर, रिक्शा, बाईसाइकिल, कार, एरोप्लेन, शिप्स एक्सेट्रा। अब बच्चों, अगर हमें एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है, जैसे कि सपोज आपको अपने घर से पार्क तक जाना है या एक नियर बाय लोकेशन तक जाना है, तो आप कैसे कैसे जा सकते हैं? आप जा सकते हैं अपनी साइकिल यूज करके या रिक्शा, ऑटो, ये सब यूज करके हम थोड़ी दूरी के डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ा और ज्यादा दूर जाना होता है तो हम यूज करते हैं कार्स, बसेस, ट्रेन्स एक्सेट्रा। लेकिन अगर हमें एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाना है तो हम जाते हैं वाया एरोप्लेन्स। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को। Different means of transport are broadly classified into three main groups: land transport, water transport and air transport. बच्चों, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज लैंड ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 है वाटर ट्रांसपोर्ट और नंबर 3 है हमारे एयर ट्रांसपोर्ट। चलिए अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। लैंड ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू व्हीकल दैट आर मूविंग ऑन लैंड। लैंड ट्रांसपोर्ट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो बच्चों, जो भी व्हीकल्स लैंड पर मूव करते हैं यानी जमीन पर चलते हैं, उन्हें लिया जाता है लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर। अब ये लैंड ट्रांसपोर्ट फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ट्रांसपोर्ट ऑन कच्चा रोड, एनिमल्स लाइक ऑक्स एंड द कार्ट्स ड्राइवन बाय द camel, bullock, buffalo, mule, ass, etc. and bicycles are the means of transport on kacha road. Bicycle and bullock carts are the common types of vehicles in the villages. तो बच्चों, अब हम रोड्स की जब बात करते हैं तो हम 3 ग्रुप्स में इस ट्रांसपोर्ट को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है हमारा रोड्स ट्रांसपोर्ट ऑन द कच्चा रोड। कच्चा रोड यानी जो प्रॉपरली नहीं बनी होती है उसे कहा जाता है कच्चा रोड। अब इस कच्चे रोड पर हम किन किन तरीके से ट्रैवल करते हैं बच्चों? हम यूज करते हैं या तो अलग अलग एनिमल्स को, जैसे कि ऑक्स, काऊ, बुफेलो, और हम हिली एरियाज पे अधिकतर यूज करते हैं म्यूल्स को, या फिर हम यूज करते हैं बाईसाइकिल्स को। इन्हें कहा जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन कच्चा रोड। और बच्चों, विलेजेस में तो बुलक कार्ट और बाईसाइकिल सबसे ज्यादा कॉमनली हम देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑन पक्का रोड या फिर रोडवेज, द बाईसाइकिल, साइकिल रिक्शा, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, कार, जीप, बस एंड ट्रक are the means of transport on pakka or metal roads. These means are very common in town and cities. India has the largest network of roadways. अब बच्चों, कच्चा रोड के बाद बारी आती है पक्का रोड्स की। पक्का रोड्स ऐसी रोड्स होती हैं जिनमें वाटर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये जो रोड्स होती हैं इन्हें मेटल रोड्स भी कहा जाता है। ये प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड रोड्स होती हैं। बच्चों, इन रोड्स पे कौन कौन से व्हीकल्स मूव करते हैं? जैसे कि बाईसाइकिल, साइकिल रिक्शा, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, कार, जीप, बस, ट्रक एक्सेट्रा। बच्चों, इस तरीके के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये अधिकतर हम कहाँ देखते हैं? ये पाए जाते हैं टाउन्स और सिटीज में। और बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं
इंडिया का जो रोडवेज है ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट रोड नेटवर्क के अंदर आता है। चलिए आगे देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑन रेल ट्रैक्स। अब कच्चा रोड पक्का रोड के बाद हम पढ़ते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा रेल ट्रैक्स के ऊपर। ट्रेन्स run on rail tracks. There are separate trains for carrying passengers and goods. The trains for carrying various type of goods are called goods train. Metro trains are also popular means of transport in metropolitan cities. अब बच्चों हम सभी जानते हैं कि जो रेल ट्रैक्स पे मूव करते हैं व्हीकल्स उन्हें क्या कहते हैं हम? We call them as trains. ये चलती हैं ट्रैक्स के ऊपर। बच्चों जब हमें कहीं दूर जाना होता है और जब बहुत सारे लोगों को एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर जाना होता है तो हम ट्रैवल करते हैं बाय ट्रेन। और बच्चों ट्रेन में पैसेंजर्स के साथ साथ गुड्स भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं और इन दोनों के लिए ही अलग अलग ट्रेन्स होती हैं। जिन ट्रेन्स की हेल्प से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं उन्हें कहा जाता है गुड्स ट्रेन। और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं यानी जो बिग टाउन्स और बिग सिटीज होती हैं वहां पर एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेन्स चलती हैं जिन्हें कहा जाता है मेट्रो ट्रेन्स। ये होती हैं बच्चों मेट्रो ट्रेन्स। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट। अब बच्चों हमें ये नेम से ही समझ में आ रहा है ऐसा ट्रांसपोर्ट जो कहाँ पर मूव करता है ऑन वाटर, उसे हम कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। A boat or a ship carries man and goods across a river, lake, sea or ocean. Boats are rowed with oars or moved by sails. They carry people across a lake or a river. तो बच्चों जो बोट और शिप होती है ये वाटर के थ्रू लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। और बच्चों हमने देखा है कि बोट को हम किसकी हेल्प से चलाते हैं? हम इन्हें रोड्स की हेल्प से चलाते हैं या इन्हें क्या कहा जाता है? चाकू, या फिर इन्हें सेल किया जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं। अ शिप इज अ वेरी लार्ज that carries people or good by the sea. A cruise is a ship with all the facilities like hotel, swimming pool, club, etc. तो बच्चों जो बड़े बड़े मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर पर चलते हैं उन्हें हम कहते हैं शिप। ये क्या करते हैं? ये पीपल और गुड को कैरी करते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। और बच्चों एक बड़ी सी शिप जिसमें सभी फैसिलिटीज होती हैं जैसे कि होटल्स, स्विमिंग पूल्स, क्लब्स, इन्हें कहते हैं क्रूज। अधिकतर जो लोग बहुत वेल्दी होते हैं यानी रिच होते हैं वो क्रूज पर जाते हैं अपने हॉलीडेज को एंजॉय करने के लिए। Ships are used to transport huge quantities of grains and oil to other countries. A place where a ship stops for passenger to board and unboard and goods to be loaded and unloaded is called a harbor or a port. तो बच्चों हम शिप की हेल्प से लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स जैसे कि ग्रेन्स और ऑयल को एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजते हैं। और बच्चों जहां पर ये शिप्स रुकती हैं ताकि जो लोग हैं वो इस शिप्स पर चढ़ सकें या उतर सकें या जो गुड्स हमें भेजने हैं हम उन्हें लोड कर सकें या अनलोड कर सकें। जो गुड्स बाहर की कंट्री से आए हैं उस जगह को कहा जाता है हार्बर या फिर पोर्ट। A liner is a very large ship that can carry thousands of passengers at a time. तो बच्चों जो लिनर होती है ये एक लार्ज शिप होती है जो thousands of people को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट कैसा ट्रांसपोर्ट होता है? जब हम ट्रैवल करते हैं थ्रू एयर तो उसे कहा जाता है एयर ट्रांसपोर्ट। Vehicles that fly in air are called air transport. It is the fastest means of transport. Aeroplane and helicopters are the fastest means of air transport. तो बच्चों जो vehicles air में fly करते हैं उन्हें कहा जाता है air transport। और बच्चों इनके अंदर कौन कौन आते हैं? इनमें आते हैं हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन। जब भी कभी हम स्काई में किसी एरोप्लेन को जाते हुए देखते हैं हम कितना ज्यादा फैंटेसाइज हो जाते हैं और खुशी खुशी उसे देखते हैं। एरोप्लेन बिग होते हैं और ये एक टाइम पे कई सारे पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। बच्चों एयर ट्रांसपोर्ट बहुत कॉस्टली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है।
और ये उसके साथ साथ एक फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जैसे हम शिप्स के थ्रू भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, लेकिन जब हम शिप के थ्रू जाते हैं उसमें हमें बहुत टाइम लगता है, हमें 3-4 महीने से लेके 1 ईयर तक भी लग सकते हैं। लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें हम कुछ ही देर में एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंच सकते हैं। A helicopter can carry only 4 to 6 people at one time. It is helpful in areas that are difficult to reach like jungles and high mountains. An aeroplane can carry 4 to 5,000 people at a time. These means of transport are used when we have to go to far away places in less time or to another country. तो बच्चों हमने देखा कि हेलीकॉप्टर खाली 4 to 6 पीपल को ही एट अ टाइम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। लेकिन फिर हम हेलीकॉप्टर को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हेलीकॉप्टर्स ऐसी जगह पर पहुंच सकते हैं जहां पे नॉर्मली पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि जंगल्स और हाई माउंटेन्स पर। उसी जगह बच्चों एरोप्लेन्स जो हैं ये 4 to 5,000 पीपल को एट अ टाइम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। बच्चों हम एयर ट्रांसपोर्ट को कब यूज करते हैं? जब हमें बहुत दूर की जगह पर ट्रैवल करना होता है या एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री पर जब हम जाते हैं तो हम एयर ट्रांसपोर्ट मीन्स को यूज करते हैं। इट इज एन एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चों एयर ट्रांसपोर्ट सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट इज यूज्ड टू गो इनटू द स्पेस। तो बच्चों जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ये स्पेस में कैसे जाते हैं? दे गो थ्रू रॉकेट स्पेसक्राफ्ट। तो बच्चों रॉकेट क्या करता है? ये हमारे एस्ट्रोनॉट को अर्थ से स्पेस में यानी अर्थ के बाहर ले जाते हैं। ये होते हैं बच्चों रॉकेट और इनकी स्पीड बहुत हाई होती है। इसमें हम लोग जनरल पीपल नहीं जाते हैं, खाली एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं। तो बच्चों आई होप you understood this chapter very well and you also enjoyed it. Thank you.